Sony Kids TV। राजा चंद्रदेव अपने दरबार में बैठकर राज्य के मामलों की चर्चा कर रहे हैं। पंडित हरिनाथ अपनी विद्वता का दिखावा करते हुए प्रवेश करते हैं। महाराज, इस पूरे राज्य में मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। यदि आप मुझे अपना राजगुरु बना दें, तो राज्य को अनगिनत लाभ होंगे। पंडित जी, विद्वता का मूल्यांकन करना आसान नहीं। क्या आप हमें अपनी विद्वता का कोई उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण की क्या आवश्यकता? मेरी ख्याति ही मेरी योग्यता का प्रमाण है। पंडित जी, विद्वता का दिखावा करने से अच्छा है कि उसे सिद्ध किया जाए। हम आपको एक कठिन परीक्षा देंगे। यदि आप सफल हुए तो हम आपको राजगुरु नियुक्त करेंगे। मुझे कोई परीक्षा लेने में कोई आपत्ति नहीं। मंत्री विक्रम और दरबारी विद्वान अर्जुन दास राजा से परीक्षा की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। महाराज, पंडित हरिनाथ के घमंड को तोड़ने के लिए हमें एक ऐसी परीक्षा रखनी चाहिए जिससे उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। हमारी योजना क्या होनी चाहिए? हम पंडित जी को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजेंगे, जहां उन्हें सामान्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा। यह उनकी वास्तविक विद्वता को परखने का सबसे अच्छा तरीका होगा। यह सही रहेगा। मंत्री जी, इस योजना को कार्यान्वित करें। पंडित हरिनाथ को गांव के मुखिया रघुनंदन के पास भेजा जाता है, जहां किसानों की समस्याएं सुलझानी हैं। पंडित जी, हमारे गांव में पानी की समस्या है। नदी का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता। क्या आप इसका समाधान बता सकते हैं? नदी को खेतों तक ले आओ, यह तो बहुत सरल है। पंडित जी, नदी तो बहुत दूर है, इसे खेतों तक कैसे लाएं? तुम मुझसे बहस मत करो। मेरी विद्वता को समझने में तुम्हें समय लगेगा। गांव वाले उनकी बातों पर हंसने लगते हैं। पंडित समस्या का समाधान किए बिना लौट आते हैं। राजकुमारी रत्नावली पंडित हरिनाथ को एक और परीक्षा देने का सुझाव देती है। पिताजी, पंडित जी को हमारे राज्य के संत रामदास के पास भेजिए। वे उनकी विद्वता की सच्चाई उजागर कर देंगे। यह एक अच्छा विचार है। पंडित जी, अब आपको संत रामदास के आश्रम में जाना होगा और वहाँ की समस्याओं का समाधान करना होगा। जी महाराज। संत रामदास के आश्रम में पंडित हरिनाथ का स्वागत होता है। आश्रम के लोग उनसे ज्ञान की बात पूछते हैं। पंडित जी, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? जीवन का सत्य यह है कि कुछ सोचते हैं लेकिन उत्तर नहीं दे पाते। यदि आप इसे नहीं जानते तो आप इसे खोजने का प्रयास करें। घमंड को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़े। पंडित हरिनाथ को अपनी मूर्खता का एहसास होने लगता है। पंडित हरिनाथ राज दरबार लौटते हैं और अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं। महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी मूर्खता में स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान मान लिया था, लेकिन अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। पंडित जी, यह जानकर हमें खुशी हुई कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। सच्चा विद्वान वही है जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर आगे बढ़ता है। अब हमें मिलजुल कर राज्य को बेहतर बनाना चाहिए। पंडित हरिनाथ संत रामदास से शिक्षा लेते हैं और घमंड को त्याग कर सच्ची विद्वता की ओर बढ़ते हैं। राज्य में सभी लोग मिलकर सुख शांति से रहने लगते हैं। घमंड ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा विद्वान वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। Like and subscribe.